हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मकर लगन या कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली में नौकरी कैसे देखी जाती है। दोस्तों, कृपया अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और मैं जैसे जैसे कंडीशंस कवर कर रहा हूं, आप अपनी जन्म कुंडली में मैच करते रहिए। याद रखिए, जब भी कोई घटना होती है वो किसी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में होती है। तो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं ये अफेक्ट करेंगे और साथ में कुंडली के 12 के 12 भाव ये सब अफेक्ट करेंगे। तो सारी कॉम्बिनेशंस को मैं चेक करूंगा, आप चेक करिए। जब भी आपकी दशांतर दशा में वो ग्रह आएंगे, आपको नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो मकर लगन की कुंडली में नंबर 10 यहां पर लिखा होता है। यदि लिखा है तो आपकी मकर लगन की कुंडली है। नौकरी के लिए हम छठा भाव देखते हैं, जहां नंबर 3 लिखा है, इसके मालिक बुध देवता होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट घर छठा घर हो गया। यहां बैठे हुए ग्रह या बुध देवता, ये इसके कारक हैं। ये जब भी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में जुड़ेंगे किसी तरह से, वहां नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और जब नौकरी मिलेगी तो कर्म स्थान भी एक्टिव हो जाता है, जहां पर नंबर 7 लिखा है। तो यहां पर बैठे हुए ग्रह या इसके मालिक शुक्र देवता, ये दूसरे कारक हो गए। और जब नौकरी मिलती है तो धन प्राप्ति भी होती है। तो धन भाव जहां नंबर 11 लिखा है, इसके मालिक शनिदेव है, तो यहां बैठे हुए ग्रह या शनिदेव, इन सबको हमने देखना है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला घर होता है। अब जन्म कुंडली में यदि आप देखेंगे तो कई लोगों की जन्म कुंडली में ये भाव खाली होगा या कोई भी ग्रह नहीं होगा। यह ऐसा हो सकता है कि यहां पर एक या एक से ज्यादा ग्रह बैठे हों। तो इस भाव को सबसे पहले देखते हैं। पहली कंडीशन, जब यहां पर कोई ग्रह ना हो, उस केस में आप बुध देवता जो इसके मालिक हैं उसकी कंडीशन इन 12 भाव में चेक करिए। यदि बुध देवता लग्न में बैठे होंगे तो ये अच्छी कंडीशन हो जाएगी। व्यक्ति मेहनती बहुत होगा और नौकरी के साथ अटैच्ड होगा। जब द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये धन भाव है, तो नौकरी मिलती है तो धन मिलता ही है, तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है। जब बुध देवता तृतीय भाव में बैठे होंगे, यहां अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, तो रिजल्ट्स कम हो सकते हैं। नीच भंग राजयोग चेक कर लेना चाहिए। और यदि नौकरी मिलेगी तो व्यक्ति उसमें मेहनत बहुत करेगा, छोटी मोटी यात्राएं बहुत होंगी और संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, इन सब क्षेत्रों में, पब्लिकेशंस, प्रिंटिंग प्रेस में व्यक्ति जुड़ा हो सकता है। जब बुध देवता चतुर्थ भाव में होंगे, ये केंद्र भाव है, अच्छा भाव माना जाता है, नौकरी मिलने के लिए अच्छा है। व्यक्ति को नौकरी अपने शहर में मिल सकती है या गाड़ी और प्रॉपर्टी की कंपनी में या कृषि कार्यों से जुड़ी कंपनी में या एजुकेशन में। जब बुध देवता पंचम भाव में बैठे होंगे, तब ये व्यक्ति को नौकरी देंगे भी और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस के चांसेस यहां ज्यादा कर देंगे। जब बुध देवता छठे भाव में बैठे हों तो स्वराशि हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे नौकरी मिलने के लिए। ये बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। जब ये सप्तम भाव में बैठे होंगे, सप्तम भाव व्यापार का होता है, बुध देवता भी व्यापार के कारक होते हैं, तो व्यापार या नौकरी में से व्यक्ति को कुछ भी मिल सकता है। जब बुध देवता अष्टम भाव में बैठे होंगे, आठवां भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, तो ये नौकरी में प्रॉब्लम करेंगे। और साथ में कष्ट और पीड़ा से जुड़े कार्यों में व्यक्ति को नौकरी दे सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस के कार्य, सर्जरी के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्य, या किसी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्शन की एक्टिविटी में व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। जब बुध देवता नवम भाव में बैठे होंगे, स्वराशि भाग्य स्थान में बैठे, ये अच्छी पोजीशन है। व्यक्ति को नौकरी धर्म से जुड़ी, लंबी यात्राओं से जुड़ी मिल सकती है। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इस दशांतर दशा में काफी हो सकते हैं और एजुकेशन से जुड़ी नौकरी व्यक्ति को मिल सकती है। जब बुध देवता 10वें भाव में बैठे हो तो कर्म स्थान में आ गए, तो नौकरी मिलने के लिए ये अच्छी पोजीशन है। और यदि बुध यहाँ पर है तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसको प्रमोशन भी मिल सकती है। जब बुध देवता 11वें भाव में आ गए, ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है, जो हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति देता है, तो नौकरी मिलने के लिए ये भाव बहुत अच्छा हो गया। और साथ में व्यक्ति को इस पीरियड में किसी एनजीओ, एनपीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट इत्यादि में भी नौकरी मिल सकती है। जब बुध देवता 12वें भाव में आ गए, यहां पर कमजोरी आएगी और नौकरी मिलने में प्रॉब्लम होगी या नौकरी छूट भी सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये 12वां भाव विदेश का भी होता है, तो विदेश और हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। अब दूसरी कंडीशन, जब यहां पर कोई ग्रह हो तब क्या होगा। यदि सूर्य देवता यहां पर हो, सूर्य देवता 8वें भाव के मालिक होते हैं,
तो ये प्रॉब्लम करेंगे। या व्यक्ति की नौकरी सिक्योरिटी फोर्सेस से जोड़ सकते हैं, इंश्योरेंस के कामों से जोड़ सकते हैं, सर्जरी इत्यादि से जोड़ सकते हैं, या किसी तरह के उद्योग में, फैक्ट्री में व्यक्ति नौकरी पा सकता है। जब चंद्रमा देवता यहाँ विराजमान होंगे, चंद्रमा देवता इस कुंडली में व्यापार के कारक है, तो व्यापार या नौकरी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। नौकरी लेने के लिए भी यह अच्छी पोजीशन है। जब यहाँ पर मंगल देवता विराजमान होंगे, मंगल देवता कुंडली में सबसे अच्छे भाव लाभ स्थान के मालिक होते हैं, यानी कि नौकरी मिलने के लिए यह बहुत अच्छी कंडीशन होगी। जब यहां पर बृहस्पति देव बैठे होंगे, बृहस्पति देव इस कुंडली के अंदर विदेश भाव के मालिक होते हैं, तो ये नौकरी मिलने में प्रॉब्लम करेंगे। या फिर नौकरी विदेश से, हॉस्पिटल से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी इत्यादि से जुड़ा हो सकता है, और नौकरी में यात्राएं भी बहुत होंगी। जब छठे भाव में शुक्रदेव बैठे होंगे, शुक्रदेव कर्म स्थान के मालिक हैं स्वयं, तो शुक्रदेव नौकरी मिलने में सहायक होंगे, और साथ में इस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी बहुत होंगे। जब शनिदेव यहां विराजमान होंगे, शनिदेव स्वयं लग्नेश है, यानी कि व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा इस पीरियड में, और व्यक्ति पूरा प्रयत्न करेगा नौकरी कर अपना पैसा कमाने के लिए। जब राहु देवता यहां पर बैठे होंगे, तो ज्यादातर लोगों के लिए राहु देव अच्छे रिजल्ट देते हैं यहां बैठकर नौकरी के रिगार्डिंग, इस भाव के रिगार्डिंग। और जब केतु देवता बैठे होंगे, तो वो यहाँ पर कुछ कमजोरी ला सकते हैं, क्योंकि डिटैचमेंट के कारक होते हैं। अब ये वाला भाव हमने देख लिया, इसके अलावा कुंडली में बाकी भाव भी, इनको भी हमने देखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर 4 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा हुआ है, यदि इन तीनों में से किसी में भी कोई भी ग्रह हुआ 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, उस ग्रह की डिग्री होनी चाहिए। इन तीनों भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह हो, तो जब भी उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब व्यक्ति को नौकरी मिलने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी ओवरऑल मेजर कंडीशंस थी। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमने उपाय किसका करना है नौकरी के लिए, ताकि हमारी नौकरी अच्छी बनी रहे या अच्छी नौकरी मिले। उसके लिए छठे भाव में बैठे हुए ग्रह, आपको इनकी पूजा करनी है, और इसके मालिक बुध देवता, आप इनके उपाय करिए। तो जो भी आपकी कुंडली में यहां ग्रह बैठे हुए, आप उनकी पूजा अथवा उपाय करिए। और बुध देवता के उपाय में पक्षियों को खाना खिलाना एक बहुत अच्छा उपाय होता है, और छोटी लड़कियां, उनकी सेवा करना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।